रोज़ा रखने के 8 बड़े फ़ायदे। सहरी खाते वक्त एक गलती से बचें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही यूनिक और दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे फास्टिंग के हमारे जिस्म पर क्या असरात है, यानी रोज़ा रखने से हमारे जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती है और हमारी सेहत में इसका क्या फ़ायदे होते हैं। रमज़ान के रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जिसके रूहानी फ़ायदों के अलावा बेशुमार जिस्मानी फ़ायदे भी है। रोज़े के बारे में हज़ारों साल से है और हमारे दीन इस्लाम में 1400 साल पहले कहा गया है और हम मुसलमान पूरे रमज़ान में रोज़े रखते हैं, लेकिन साइंस अभी तक इसके फ़ायदों पर रिसर्च किए जा रही है। तो आज की वीडियो में हम आपको टॉप के 8 साइंस से साबित शुदा फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि हम मुसलमान किस तरह से पूरा जिस्मानी फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते। अल्लाह के निज़ाम में आप चाहे इबादत करते हो या कोई ऐसा काम करते हो जिसमें दूसरे का अच्छा हो, तो इसमें आपके जिस्म और दिमाग को हमेशा फ़ायदा ही मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन फ़ायदों के बारे में जो रोज़ा रखने से मिलते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हम रोज़ा रखते हैं तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में श्वासेज कम हो जाती है। साइंस से में श्वासेज को 2 किस्म की होती है। एक एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक नॉर्मल रिस्पांस है, जिस तरह कोई ज़ख़म वगैरह जाए तो होता है, लेकिन डाइनिंग श्वासेज या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आहिस्ता से जिस्म में होती है और बड़ी बीमारियों का बाइस बनती है, जिसमें दिल की बीमारियां, कैंसर और हड्डियों की बीमारी, आर्थराइटिस वगैरह शामिल है। और रोज़ा रखने से यही डाइनिंग श्वासेज कम हो जाती है, मतलब ये सारी बीमारियों में कमी हो जाती है। 2022 में कोई 18 स्टडीज़ ऐसी है जिसमें ये देखा गया है कि जो लोग खुद को भूखा रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उसमें श्वासेज कम हो जाती है। इससे खून में से रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है और यही वो चीज़ है जिससे जिस्म में सोच पैदा होती है। फास्टिंग का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आप में डायबिटीज़ के ख़तरे को कम कर देती है। इस पर काफ़ी सारी स्टडीज़ है कि इससे ब्लड शुगर लेवल और बेहतरीन आ जाती है। एक रिसेंट 2023 में स्टडी की गई है कि अगर कोई हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है, मतलब रोज़ा रखता है, उनमें इंसुलिन की सेंसिटिव बेहतरीन हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का ख़तरा कम हो जाता है। एक सिंपल सी बात है, आप जितनी दफ़ा खाना खाएंगे आपका लबलबा उतनी ही दफ़ा इंसुलिन बनाता है, और जैसे आप खाना ज़्यादा दफ़ा छोड़ देते हैं तो लबलबा को ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनाती पड़ती है, जिसकी वजह से इनमें मौजूदा बीटा सेल्स का काम बेहतर हो जाता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस कम हो जाती है और शुगर लेवल आपका बेहतर हो जाता है। एक 2022 की स्टडी जो लोग फास्टिंग करते हैं उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें डायबिटीज़ की शामिल है, इसका ख़तरा कम हो जाता है। इस पर अभी भी स्टडी हो रही है। रोज़ा रखने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है, इससे हमारे दिमाग का काम बेहतर हो जाता है। फास्टिंग से न्यूरो डिजेनरेटेड डिजीज का ख़तरा कम हो जाता है। ये ऐसी बीमारियां होती है जो आमतौर पर उम्र ज़्यादा होने के साथ इंसान में होती है, जैसे पार्किंसन और अल्जाइमर वगैरह हो गया। 2021 की स्टडी के मुताबिक फास्टिंग से दिमाग के होलिये ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से दिमाग की सलाहियत में बेहतरी आ जाती है। इसके अलावा फास्टिंग क्योंकि दिमाग में के साथ पूरे जिस्म में भी श्वासेज को कम करती है, इसी वजह से दिमाग की सेहत और काम में बेहतरी आ जाती है। फास्टिंग का चौथा बड़ा फ़ायदा ये है, इससे हार्ट हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। और कुछ ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ है जिनमें ये देखा गया है कि फास्टिंग करने से ओवरवेट लोगों में टोटल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इस तरह एक और स्टडी में भी है कि इससे टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाते हैं, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज
के होने का खतरा कम हो जाता है। रोज़ा रखने से पाँचवा फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका वज़न कम करने में मदद मिलती है। एक 2015 की स्टडी के मुताबिक अगर आप फास्टिंग करते हैं तो 12 से 14 हफ्तों में अपना वज़न 9% तक कम कर सकते हैं। और स्टडी में ये भी देखा गया है कि फास्टिंग से चर्बी भी कम हो जाती है। अगर आप अपनी खुराक कम करके वज़न कम करना चाहते हैं तो स्टडी के मुताबिक बेहतर है रोज़ा रखकर वज़न कम करें, क्योंकि फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है और हमारा जिस्म अपनी एनर्जी ग्लूकोज की बजाय जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी से लेने लग जाता है, जिसकी वजह से वज़न कम हो जाता है। रोज़ा रखने का छठा बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। इससे ट्यूमर की अफजाइश कम हो जाती है और कैंसर के इलाज में होने वाली कीमो और थेरेपी और बाद टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है, जो जहरीला फवाद जिस्म में पैदा होता है वो फास्टिंग से कम हो जाता है। कैंसर में इसके फ़ायदे पर अभी भी रिसर्च हो रही है कि किस तरह और किस टाइप में इंसान कितना देर तक भूखा रह सकता है, लेकिन फिर भी ये कैंसर होने के खतरे को कम करता है। इसका सातवां फ़ायदा ये है कि इससे ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वज़न में कमी और मसल स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है। ऐसी काफ़ी स्टडीज़ है कि रोज़ा रखने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में इजाफा हो जाता है। इस वीडियो में रोज़ा रखने का आठवां बड़ा फ़ायदा यह है कि आप में एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जल्दी बूढ़े नहीं होते। आपकी जिल्द बेहतर हो जाती है, जिस्म पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाता है और हमारा जिस्म रोज़ा रखने की वजह से सब खाना नहीं खाते तो जिस्म की फैट्स बंद होने लग जाती है। इसके अलावा रोज़ा रखने से स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है, जिसके बाद आपको नींद अच्छी आती है, डिप्रेशन कम हो जाता है। अब इसमें एक गलती ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो सहरी इफ्तारी में बहुत ज़्यादा और ईटिंग करते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से ये फ़ायदे कम मिलते हैं। जितना अभी खाते पीते हैं आप उतना ही खाइए, ज़्यादा ना खाएं। इस तरह आपको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे। रोज़ा बहुत ज़रूरी है दुनिया और आखिरत के लिए। इस महीने में पूरे रोज़े रखें, अल्लाह पाक को राज़ी करे, खूब दुआएं करे और हमारे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।